हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर 5 में हम लोग को पढ़ना है एसिड बेस और साल्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आज की क्लास में क्या देखने वाले हैं हम लोग? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि जो हमारा अम्ल होता है उसके जो साधारण गुण होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज की इस क्लास में, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है। डिफरेंट एसिड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सम एसिड्स आर सॉलिड्स लाइक द साइट्रिक एसिड्स इन लेमन, सम आर लिक्विड लाइक प्योर सल्फ्यूरिक एसिड्स, सम आर odorless like citric acid, some have sharp odors like the acetic acid in a vinegar। कहा जा रहा है कि जो एसिड होते हैं इसके जनरल जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड जो नींबू या खट्टे फलों में पाया जाता है तो हार्ड खट्टा लगता है, कोई लाइट खट्टा होता है मतलब कि कम खट्टा होता है, जैसे कि वेनिगर हो गया, इन सभी चीजों के बारे में। एंड सम हैव अ वाइल्ड ऑर्डर लाइक द ब्यूट्रिक एसिड्स इन अ रैंसिड बटर। ठीक है, सम एसिड्स आर corrosive, some acids are mild, however in water solution all acids are found to have many common properties, these are as a follow। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है however in water solution all acids। अब क्या इन सभी एसिड का वाटर सॉल्यूशन कैसा होगा? तो आइए देखते हैं। पहला, सॉल्ट टेस्ट। जो वाटर सोल्यूबल एसिड होगा उसका पहला क्या होगा? इसका जो टेस्ट होगा वो खट्टा होगा। ऑल एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट इन अ सॉल्यूशन। जब वाटर सॉल्यूशन बनेगा सभी एसिड का तो उसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा? उसका टेस्ट स्टूडेंट होगा वो होगा खट्टा होगा। ठीक है, टेस्ट इन सॉल्यूशन लैटिन एसिडियस मींस सावर। ठीक है, एसिड का एसिडियस का मतलब क्या होता है लैटिन भाषा में? सावर, यानी कि खट्टा होता है। इफ यू प्लेस अ ड्रॉप ऑफ अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड ऑन योर टंग, you will find that each has a sour taste. We experience this property of acids when we use vinegar, sour curd, lemon juice, etc. in our food। कहा जा रहा है कि जब हम अपने अपने टंग पे 1 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड को अपने अंदर अपने टंग पे डालेंगे तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगी? हमारे खट्टा इस्तेमाल होगा। विनीगर सॉर, जैसे विनीगर हो गया, खट्टा दही हो गया, लेमन जूस हो गया, इन सभी को अपने फूड में शामिल कर सकते हैं। क्यूरेसिव एक्शन, इसका जो एसिड का दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? इसका जो एक्शन होता है क्यूरेसिव होता है। ठीक है, इसका दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होगा? क्यूरियोसिव एक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड हैव अ क्यूरियोसिव एक्शन। ठीक है, ऑन स्किन। ठीक है, मतलब अगर हमारे स्किन पे पड़ेगा तो ये क्या होगा? पेनफुल ब्लिस्टर्स ऑन स्किन व्हेन दे कम कांटेक्ट विथ इट। जब ये हमारे स्किन हमारे स्किन है इसके कांटेक्ट में आएगा तो उससे हमें क्या हो जाएगा? पेन होगा। ठीक है, और हमारे स्किन के ऊपर क्या हो जाएंगे? ब्लिस्टर्स निकल आएंगे। However, if these acid are क्या है? Sufficiently diluted and adding water, the solution are not subcorrosive। लेकिन यही एसिड को अगर पानी में इसका सॉल्यूशन बना लेंगे, पानी में डाल के तब स्किन के ऊपर डालेंगे तो ये क्या होगा? डाइल्यूट हो जाएगा। और इसका जो होगा ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट क्यूरियसिव। जो सॉल्यूशन मतलब जो जिसका सॉल्यूशन बना लेते हैं तो वो ज़्यादा क्यूरियसिव होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड है वो ज़्यादा क्यूरियसिव नहीं होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो है हमारा किसका है? एसिड का। तीसरा इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। एसिड का तीसरा प्रॉपर्टीज क्या होगा? कलर चेंजिंग विथ लिटमस। एसिड जो होगा लिटमस पेपर पे कलर चेंज कर लेगा, जिसके बारे में पीछे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। ये कलर चेंजिंग कैसे होगा? सॉल्यूशन ऑफ एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड एंड चाइना रोज इंडिकेटर टू पिंक। जैसे ही लिटमस के ऊपर हम लोग एसिड को डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है,
इसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा, और चाइना रोज जो होगा इसको पिंक इंडिकेट करेगा। अगर चाइना रोज के ऊपर कोई एसिड डालेंगे तो वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। फिर आ रही है हमारा सॉलिबिलिटी, घुलनशीलता, एसिड का सॉलिबिलिटी। मोस्ट एसिड बोथ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक आर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, मतलब कि मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड जो होता है ये सभी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, मतलब पानी में जल्दी घुल जाते हैं। दे डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ये पानी में सॉल्यूशन के फॉर्म में घुल जाते हैं। 5 नंबर, एक्शन ऑन बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा पे एक्शन होता है एसिड का। एन एसिड सॉल्यूशन इमीडिएटली रिएक्ट विथ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट liberating carbon dioxide gas. The gas is liberated in a small bubble producing a fourth. Observe करना है। Put a teaspoon of a baking soda. It will white powder in a glass. Squeeze a lemon over a baking soda. क्या कह रहा है? 1 टीस्पून बेकिंग सोडा को एक ग्लास के अंदर डालना है और उसके ऊपर लेमन का क्या करना है हम लोग को, एक बूंद को, ड्रॉप को डाल देना है। As the juice come in the contact with the baking soda, a fourth is formed due to the bubble of a gases. तब इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखिए पहले क्या करना है, लेमन जूस डालना है, कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ बेकिंग सोडा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और बेकिंग सोडा रखा है, इसके अंदर हमको लेमन डालना है एक ड्रॉप। जैसे ही लेमन डालेंगे लाइट स्पीड गैस आउट, तो इससे क्या होगा, गैस निकलेगा और उसमें लाइटर से हम आग लगाएंगे तो ये आग क्या हो जाएगा, इसके अंदर पकड़ लेगा। तो ये कुछ बातें जो थी जो हमारे एसिड के बारे में पढ़े अभी हम लोग। फिर अब हम लोग देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षार के साधारण गुण। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षार के साधारण गुण के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्षार का जो साधारण गुण क्या क्या होता है। You have already learned the name of some common bases. Base that are soluble in water are called alkalis. Alkalis कहा जा रहा है कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि साधारण नाम जो होता है बेस का, ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। जो बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कलाइज बोलेंगे, ठीक है, अल्कलाइज। जो बेस वाटर सोल्यूबल होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कलाइज बोलेंगे। टू ऑफ द वाटर सोल्यूबल बेस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दो कॉमन जो बेस है जो पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, these are known as caustic alkalis, और इसे हम लोग कास्टिक एल्कलाइज के रूप में जानते हैं। द वर्ड caustic is applied due to the substance other than acid that are capable of eating away tissue. Solution of sodium hydroxide and potassium hydroxide are said to be alkaline. Solution of sodium hydroxide and potassium hydroxide को क्या बोलते हैं, alkaline बोलते हैं। They destroy textile, paper and other materials. जो ये सॉल्यूशन होगा अल्कलाइन जो होता है डिस्ट्रॉय कर देगा किसको, टेक्सटाइल्स को, टेक्सटाइल्स, पेपर को और अदर मटेरियल को। और अदर मटेरियल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। Hence, these are known as caustic alkalis. The common name of sodium hydroxide is caustic soda and of potassium hydroxide is caustic potash. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम कास्टिक सोडा हो जाएगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम कास्टिक पोटाश हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ caustic alkalis cause heavy burns on the skin. अब इसका सॉल्यूशन अगर हमारे स्किन पे आ जाएंगे तो ये हमारे स्किन को हेवी मतलब बुरी तरीके से जला देगा। दिस बर्न डू नॉट हील फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये जला हुआ जो होगा, स्किन जो जलेगा ये लंबे समय तक क्या हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, हील नहीं हो पाएगा। ठीक है,
Hence, solution of this alkaline should be handled with care so that do not get into the skin and hands on the or face on cloth, footwear etc. तो जब भी हमें इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे तो केयरफुल्ली हमें हैंडल करना होगा। ये ऐसे हैंडल करना कि ये हमारे स्किन पे नहीं पड़े, हमारे क्लॉथ पे नहीं पड़े, हमारे कपड़े पे नहीं पड़े। तो इस सॉल्यूशन को इस्तेमाल हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से हमें करना होगा। सॉल्यूशन ऑफ बेस हैव अ सेवरल कॉमन प्रॉपर्टीज, देज आर, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ बेस मतलब बेस का जो सॉल्यूशन होगा इसका कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कॉमन प्रॉपर्टीज में क्या क्या होगा देखते हैं। देखिए पहला क्या होगा, बीटर टेस्ट, इसका जो टेस्ट होगा ये कैसा होगा, कड़वा होगा। बेसिक सॉल्यूशन हैव अ बीटर टेस्ट, बेसिक जो सॉल्यूशन होगा उसका टेस्ट कैसा होगा, कड़वा होगा, बीटर होगा। स्लिपरी फील, ये फील में अगर टच करने में कैसा फील होगा, सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइज गिव अ सॉपी स्लिपरी फील बिटवीन द फिंगर रब टुगेदर, दिस इज बिकॉज द अल्कलाई रिएक्ट विद द ऑयल इन द स्किन टू मेक सोप। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, सॉल्यूशन जो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये हमें चिपचिपा फील कराएगा या फिर फिसलन फील कराएगा। जब इसे हम उंगली के बीच में ऐसे ऐसे रब करेंगे रख करके तो ये कैसा फील होगा, स्लिपरी लगेगा, फिसल रहा है, ठीक है, फिसलन फील होगा। ऐसा क्यों होता है कि जो उसका सॉल्यूशन है और हमारे जो फेस हो गया, हमारे जो हाथ है इसके अंदर जो ऑयल होता है उस ऑयल के साथ वो रिएक्ट करके साबुन बनाने की कोशिश करता है। और हम सभी को पता है कि साबुन क्या होता है, साबुन कैसा होता है, तो वो स्लिपरी होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व करना है हम लोगों को। ऑब्जर्वेशन के बारे में देखते हैं। डिप द टिप ऑफ योर फोर फिंगर एंड थंब इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारा जो क्या होता है फोर फिंगर या फिर और हमारा थंब जो है उसको डीप करना है, ठीक है, इसको डीप करना है किसके अंदर, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर डीप करना है। व्हेन रब टुगेदर द फोर फिंगर एंड थंब फील स्लिपरी, और जब फोर फिंगर और थंब को रब करेंगे तो ये स्लिपरी फील होगा। कलर चेंज विथ इंडिकेटर, ये अपना कलर को इंडिकेटर के साथ में चेंज करता है। इंडिकेटर क्या क्या है, तो इंडिकेटर हमें पता है कि क्या क्या हो जाएगा। फर्स्ट नंबर में इंडिकेटर क्या हो जाएगा हमारा, पहला इंडिकेटर हमारा हो जाएगा ये, जिसका क्या नाम हो जाएगा, लाइकेन, लाइकेन। दूसरा टर्मरिक, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, लाइकेन हो गया, टर्मरिक हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, फिर हो जाएगा चाइना रोज। ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, जो बेस का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, रेड यानी लाल लिटमस पत्र को ब्लू में चेंज कर देता है। टर्मरिक को रेड कर देगा, हल्दी को रेड कर देगा एंड चाइना रोज को ग्रीन कर देगा। तीन होता है ना, लिटमस होता है जिसे हम लाइकेन से प्राप्त कर सकते हैं, हल्दी होता है और चाइना रोज, ये एक नंबर में ये रखेंगे। दूसरा में ये हो गया हमारा, तीसरा में ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है किसका, एसिडिक और सॉल्यूशन, एसिड और बेस का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन एंड साल्ट। अब हमें क्या पढ़ना है, न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन और साल्ट के बारे में, ठीक है, तो जिसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखा, तो अभी हम लोगों ने देखा क्या क्या आज के इस क्लास में, कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, फिर हम लोगों ने देखा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो एसिड में क्या होता है, न्यूट्रल एसिड क्या हो जाए, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ, ये इसका टेस्ट कैसा होगा, पहले तो खट्टा होगा। दूसरा नंबर
क्यूरियसिव एक्शन, स्किन में पड़ते ही जल्दी से एक्शन करेगा, हमारे स्किन को डैमेज करेगा। दूसरा कलर चेंज हो जाएगा विथ लिटमस, इसका कलर क्या हो जाएगा लिटमस के साथ में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, इसका पानी में घुलनशील होगा। एक्शन ऑन बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा डालते ही एक्शन हो जाएगा, एक्शन लेगा कुछ, जैसे कि यहाँ पे देखे थे, एक ऑब्जर्व करके हम लोग देखे थे। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़े थे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी जो क्षार होता है, जो बेस होता है, इसका जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे। अब इसका क्या क्या हो जाएगा, इसका टेस्ट बिटर होगा, फील स्लिपरी होगा, और इसका ऑब्जर्व भी किए थे कि कैसे उंगली के बीच में रखेंगे तो ये स्लिपरी फील होगा। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां इससे आगे हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है और साल्ट क्या होता है उसके बारे में। ठीक है।